हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन हब। तो आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 10 करेंगे, न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स। तो इस वीडियो में मैं आपको एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और उसके बाद भी अगर आपके कोई डाउट्स बचते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो आइए अब हम बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम देखेंगे प्रशस्टस एंड व्हाट दे टेल अस। ठीक है, अब देखिए हम सब लोग समुद्रगुप्ता के बारे में जानते हैं, जो कि गुप्ता डायनेस्टी के बहुत ज़्यादा फेमस रूलर हैं, यानी उन्होंने गुप्ता डायनेस्टी को चलाया था। और उनके बारे में हमें कहाँ से पता चला है? अशोकन पिलर से, यानी कि इलाहाबाद में पिलर्स पे उनके बारे में लोग लिखते थे, उनकी पिक्चर्स बनाई हुई थी। और उनके बारे में हरी सेना नाम का एक कवि था, उसने उनके बारे में पोएम्स वगैरह भी लिखी थी। और ये जो कवि था ये समुद्रगुप्ता के राज्य में ही रहता था। ठीक है, इस इंस्क्रिप्शन को हम बोलते हैं प्रशस्ति। इसका संस्कृत में मतलब होता है इन प्रेज ऑफ, यानी कि उसके बारे में उसकी तारीफ करते हुए उसने कई समुद्रगुप्ता की तारीफ करते हुए उसने कई सारी पोएम्स लिखी थी, जिसको हम प्रशस्ति बोलते हैं। और ये हरी सेना ने लिखी थी, ये एक पोएट था जो समुद्रगुप्ता के अंडर काम करता था। ठीक है, समुद्रगुप्ता प्रशस्ति। ठीक है, अभी इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए, समुद्रगुप्ता प्रशस्ति द पोएस्ट प्रेज, मतलब जो उनका जो पोएट था, कवि था, उसने प्रेज करा था किंग को, मतलब अपने राजा को। ठीक है, उसने बताया था कि उसने कैसे कई सारी लड़ाई जो है जीती है। और उसको, उस पोएट को बेस्ट पोएट जाना जाता था, यानी कि वो कई कई सारी अच्छी अच्छी पोएम्स जो है वो लिखता था। ठीक है, और वो अपने राजा को भगवान के समान मानता था। ठीक है, और वो कई सारी चीज़ें उनके बारे में लिखता था। देखिए, इस पॉइंट्स पे अगर हम आएंगे, परिसेना उसने 4 तरीके के रूलर्स के बारे में बताया था। एंड टोल्ड अस अबाउट, समुद्रगुप्ता की पॉलिसीज भी उनके बारे में उन्होंने बताई थी। मतलब 4 रूलर थे, 4 लोगों के बारे में, 4 राजाओं के बारे में बताया था। और उनके बारे में समुद्रगुप्ता क्या बोलते हैं वो भी इन्होंने बताया था। द रूलर ऑफ आर्यवत्रा। ठीक है, सबसे पहला है रूरल ऑफ आर्यवत्रा, जहाँ पे 9 रूलर, हाँ, जहाँ पे 9 मतलब 9 राजाओं को उन्होंने जड़ से उखाड़ दिया था। फिर उसको समुद्रगुप्ता का एम्पायर बना दिया था, यानी वो इतने शक्तिशाली थी कि उन्होंने 9 राजाएं वहाँ से उखाड़ दिए थे। सेकंड है द रूलर ऑफ दक्षिण पथा, वहाँ पे 12 रूलर जो थे उन्होंने समुद्रगुप्ता से हार मान ली थी, उन्हें डिफीट कर दिया था, समुद्रगुप्ता ने उन्हें हरा दिया था। थर्ड है द इनर सर्कल ऑफ नेबरिंग स्टेट्स, यानी आसपास जैसे कि असम, बंगाल, नेपाल, सनहास, मतलब यहाँ पे भी कई सारे लोग जो हैं वो, उनको भी समुद्रगुप्ता ने हरा दिया था और वहाँ का राज्य अपने अंडर कर लिया था। और कई सारी जगह जैसे कुशानाज और शकाज, ठीक है, वो श्रीलंका के राजा थे, उन्होंने भी जो है समुद्रगुप्ता को अपनी लड़कियों की शादी के लिए इन मैसेज दिया था कि आप हमारी बेटियों से शादी कर लो। ठीक है, तो वो इतने ज़्यादा समुद्रगुप्ता जो थे वो फेमस थे। जीनियोलॉजीज, अब समुद्रगुप्ता के जो प्रतिष्ठास थे उसके बारे में उनके कुछ पूर्वजों के नाम थे, जैसे समुद्रगुप्ता के जो ग्रैंडफादर थे, उनके दादाजी थे, उनके फादर, उनके मदर, उन सब के बारे में भी लिखा गया है। उनकी जो मदर थी वो कुमारा देवी थी, उनका नाम कुमारा देवी था, और वो लिचवानी गाँव गाना से थी। और जो उनके सब फादर थे चंद्रगुप्ता, वो पहले रूलर थे, मतलब सबसे पहले जो गुप्ता डायनेस्टी आई थी, हाँ, वो उन्होंने ही चलाई थी, यानी समुद्रगुप्ता के फादर ने ही वो डायनेस्टी को चलाया था। ठीक है, समुद्रगुप्ता जो थे वो एक बहुत अच्छे सन थे। ठीक है, जो समुद्रगुप्ता थे वो बहुत अच्छे सन थे, उन्होंने वेस्ट इंडिया यानी कि गुजरात वगैरह की साइड पे उन्होंने रूल किया था। और ये भी माना जाता है कि वहाँ पे जो लोग थे वो बहुत सारे मतलब उनकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते थे, उनकी तारीफ़ करते थे। बहुत समझदार लोग थे जो उनके अंडर काम करते थे समुद्रगुप्ता के अंदर। कालिदास, जिस जो पोएट है कालिदास, और जो एस्ट्रोनॉमर हैं आर्यभट्ट, के आप लोगों ने नाम सुना होगा, उन सब ने समुद्रगुप्ता के अंडर जो है काम करा हुआ है। हर्षवर्धन एंड द चित्रा, इसके बारे में हम बात करेंगे। चरिता, हर्षचरिता और हर्षवर्धना के बारे में बात करेंगे। जो हर्षवर्धना थे उन्होंने 1400 साल पहले रूल किया था। ठीक है, और वो, उनके बारे में उनके जो राज्य के कवि थे उन्होंने लिखा था। बना भट्टा इन संस्कृत में, उन्होंने संस्कृत में लिखा था। वो सबसे बड़े बेटे थे और वो राजा भी बने थे। ठीक है, वैसे तो उनसे बड़ा भी उनका एक भाई था, लेकिन उन भाई की जो है वो डेथ हो गई थी। तो उसके बाद वो बचे थे और तो उनको ही राजा बना दिया गया था, उन्होंने अपने अंडर किंगडम ले लिया था, और बंगाल पे भी, यानी बंगाल पे उन्होंने राज किया था।
ये ईस्ट साइड यानी बंगाल वगैरह की साइड, मगध और बंगाल दोनों को इन्होंने कब्जा करा था। और नर्मदा नदी ये क्रॉस करके डेक्कन प्लेट्यू पे गए थे, जहाँ पे वहाँ उनको किसने रोका था? चालुक्य डायनेस्टी ने वहाँ पे उनको रोक दिया था। द पल्लवास, चौलक्यास एंड पलेक्शीन प्रहष्टी। ठीक है, इस टाइम पे क्या हुआ था? द चालुक्य था और जो पल्लवास थे वो बहुत इंपॉर्टेंट राजा थे साउथ इंडिया के, मतलब केरला तमिलनाडु साइड। ठीक है, इस टाइप के वो बहुत ज़्यादा फेमस रूलर थे। यहाँ पे उनकी कैपिटल जो थी वो थी कांचीपुरम, कावेरी डेल्टा के पास थी। ठीक है, और यहाँ पे शुकास वगैरह जो थे उन्होंने भी रूल किया था। और यहाँ पे ट्रेडिंग सेंटर भी माना जाता है कि मतलब यहाँ से एक सामान दूसरी जगह जाया जाता था, क्योंकि अगर हम देखें तो जो हमारी साउथ इंडिया है, देखिए ये हमारी इंडिया का नीचे वाला पार्ट है, यहाँ पे सारा समुद्र का इलाका है, तो यहाँ से ट्रेडिंग जो थी वो भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। ठीक है, ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट से जो ट्रेडिंग है वो बहुत आसान हो जाती है। अकॉर्डिंग टू रवि कृति, ठीक है, उसने कई सारे जो खर्चे थे वो करे थे, मतलब उन्होंने बहुत सारे खर्चे करे थे और वो एडवांस थे, यानी कि लोग उनका दिमाग बहुत अच्छी तरीके से चलता था। ठीक है, और वो पोएम्स वगैरह भी बहुत अच्छे लिखते थे। हर्ष का मतलब होता है हैप्पीनेस, तो पोएट ने अपना जो नाम था वो हर्ष, जब वो हार गए थे एक बार किसी से, मतलब एक राजा से, तो वो हार गए थे तो उन्होंने अपना नाम भी बदल लिया था। ठीक है, कहा जाता है जैसे कि हर्ष मतलब खुशी होती है, तो जब वो हारे थे तो उन्होंने अपना नाम हर्ष से हटा लिया था, क्योंकि उनको किसी भी चीज़ की खुशी नहीं थी। अब देखिए, हाउ वर दिस किंगडम एडमिनिस्ट्रेट, यानी इन किंगडम्स में काम कैसे होता था। सम इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोएट्स पर हेरिडिटी। अब यहाँ पे देखिए जो पोएट्स वगैरह थे, ठीक है, यानी जो कविता वगैरह लिखते थे, ये हेरिडिटी से आते थे, यानी पहले जो बंदा काम कर रहा है, जो पोएट है, उसके बाद उसका बच्चा जो होता था वो पोएट बन जाता था। फिर उसके बाद क्या होता था, एक इंसान जो है वो कई सारी चीज़ें संभाल रहा है, जैसे कि एक फाइनेंस संभाल रहा है, यानी पैसों से रिलेटेड चीज़ें संभाल रहा है, तो वो हो सकता है सिपाहियों वगैरह को भी वही मैनेज करता हो, तो एक इंसान कई सारी चीज़ों को मैनेज करके चलता था। और उसके बाद थर्ड चीज़ें क्या होती थी, वहाँ पे इंपॉर्टेंट मैन प्रोबेबली हैड अ से इन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो आम जनता की बात भी वहाँ पे सुनी जाती थी उनके राज में। ठीक है, अ न्यू किंगडम ऑफ आर्मी। अब देखिए किंग्स जो थे उनके पास कई सारी आर्मी यानी सेना होती थी, एलिफेंट्स होते थे, हाथी होते थे, रथ वगैरह होते थे, सोल्जर सिपाही होते थे। अब वो क्या करते थे, जो उनके लोग हैं, जो उनके राज्य में रहने वाले लोग हैं, उनसे वो पैसे नहीं लेते थे। जैसे फसल, किसी के पास फसल है तो वो अपने राजा को हर महीने कुछ फसल का हिस्सा दे सकता है, कोई सोना दे सकता है राजा को, मतलब वो भेंट में कुछ भी उन्हें दे सकते हैं, वो उनके ऊपर बात है। तो राजा जो थे वो पैसे नहीं लेते थे, बदले में उसकी जगह जो भी आप लोग वो मतलब जो भी उनके राज्य में कुछ भी देना चाहें वो उनसे ले लेते थे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं असेंबलीज इन द सदर्न किंगडम, यानी असेंबलीज क्या होता है, ग्रुप होता है लोगों का। साउथ के एरिया में यानी कि केरला वगैरह साइड कैसे असेंबलीज होती थी, तो देखिए अब जो इंस्क्रिप्शन होता है, इंस्क्रिप्शन मतलब दीवार वगैरह पे जो ड्राइंग्स वगैरह बनी होती हैं, उससे हमें पता चलता है कि पहले असेंबलीज वगैरह भी, सभा वगैरह बैठती थी। ठीक है, उस सभा में चर्चे होते थे कि कहाँ पे रोड्स बनेंगी, कहाँ पे टेम्पल बनेगा, किस के पास कितनी ज़मीन है, किसको किस चीज़ की आवश्यकता है, किसको किस चीज़ की ज़रूरत है, उस पर वहाँ पे बातें होती थी। ठीक है, ये सारी बातें होती थी। वहाँ पे लोकल असेंबली भी होती थी, जहाँ जिनके पास ज़मीन होती थी वो ब्राह्मण्स नहीं होते थे। ठीक है, ब्राह्मण्स जो होते थे वो पूजा वगैरह की चीज़ें देखते थे, कुछ लोग ज़मीन का हिस्सा देखते थे, तो ये सब वहाँ पर डिस्कस होता था। नेक्स्ट है ऑर्डिनरी पीपल इन द किंगडम। वहाँ पे कालिदास जो था वो किंग के कोर्ट में भी बैठता था। ठीक है, वो कई सारी चीज़ें करता था, जैसे संस्कृत भी बोलना जानता था। और वहाँ पे और भी लोग थे जो संस्कृत बोलना चाहते थे। कुछ वुमेन जो थी, उनके बच्चे जो थे वो भी कई सारी चीज़ें करते थे, जैसे गाना गाते थे और अपनी पोएम्स वगैरह गाते थे, जिससे किंग का मनोरंजन हो जाता था। ठीक है, अब देखिए इनकी किंग की शादी भी हुई थी, दुष्यंत की शादी हुई थी शकुंतला नाम की वाइफ से। और इनके बारे में हमने अपनी संस्कृत वगैरह में पहले भी पढ़ा है, मतलब पहले के टाइम के हमने इन राजा के बारे में सुना भी है, और महाभारत वगैरह में हमने इनका नाम भी देखा है और पढ़ा भी है। ठीक है, तो हमने इस चैप्टर 10 में देखा कैसे एम्पायर्स और किंगडम स्टैब्लिश हुए थे पहले के टाइम में। होप है आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक वॉचिंग द एजुकेशन ऑफ वीडियोज़, टू डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।